खबर रीवा से है, जहां रीवा नगर सरकार के द्वारा आज वर्ष 2026 एवं 27 का वित्तीय बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री के द्वारा शेरो शायरी के साथ बजट में लिखी तहरीर सभा में सुनाई गई, जो विपक्ष को हजम नहीं हुई। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया गया, उसमें बताया गया कि 57,532.10 लाख आय एवं 57,642.06 के बजट को पारित करने की अनुशंसा की गई है। बजट में पेयजल से लेकर सीवर लाइन निर्माण कार्य, तालाबों के संरक्षण, समुद्रीकरण, ग्रीन स्पेस, शिक्षा उपकर, निःशक्त जनों के स्कूलों में टॉयलेट एवं अन्य व्यवस्थाओं सहित विद्यालयों के फर्नीचर के संबंध में बात की गई। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि रीवा को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण पर प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने विगत वर्ष में हुए वृक्षारोपण का भी लेखा जोखा पेश किया, जिसे लेकर विपक्ष हावी हो गया। देखिए, ये इस बार का जो बजट हमारा प्रस्तुत हुआ वो 57,532.10 लाख आय और 57,642.06 लाख व्यय के बजट का प्रस्तुत किया गया। हमारे वित्त के प्रभारी सदस्य MIC मेंबर रवि तिवारी द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया, वो जनहित को देखते हुए, जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया। जो समस्याएं हमारे यहाँ लगातार बढ़ रही थी, कि जैसे हमारे यहाँ अवैध जानवरों की समस्याएं बढ़ रही थी, उसको भी इस बजट में हम लोगों ने समायोजित किया है कि एक अपनी नगर निगम में 500 गायों की एक गौशाला बनाई जाए। जो हमारे पास जगह पड़ी हुई है कोष्टा में, हमारे यहाँ विद्युत का व्यय बहुत हो रहा था। अभी जब फिल्टर प्लांट लग जाएंगे, सीवरेज का चालू हो जाएगा, मेल्डी का नया फिल्टर प्लांट चालू हो जाएगा, तो HP लाइन पे बड़ा लोड होगा, हैवी लाइन पे। तो उसके लिए 3.5 मेगावाट का हम सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं। हमने अपने नगर निगम के विद्युत व्यय को कम करने के लिए इसके रूप में भी हम सोलर प्लांट लगाने का प्रावधान रखे हुए हैं। जनता को साफ शुद्ध मीठा पानी जो हम लोग प्याऊ के माध्यम से मटके से देते थे, उसके लिए हम लोगों ने RO प्लांट लगाया 54 लाख रुपए का, और 12 जगह से 10 से 12 जगह के बीच में हम वाटर ATM लगाएंगे और 5 जगह का हमारा ATM इंस्टॉल हो जाएगा। हमारी उम्मीद है कि 31 मार्च के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गई है। 45 वार्डों को इसमें समायोजित किया गया है। 45 वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे सुझाव जो आते हैं, उसके अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है। शहर को सुंदर बनाने के लिए हम उन्हें घंटा घर का रिनोवेशन का भी प्रावधान रखा हुआ है। घंटा घर को 1.5 करोड़ रुपए में हम रिनोवेट करेंगे, उसमें घड़ी चलाएंगे। और जो अपने सिविल लाइन का एरिया है, उसमें नई लाइटें लगाने का प्रावधान रखा है। मतलब एक सुंदर सुव्यवस्थित शहर दिखे, ऐसी व्यवस्था के साथ ये हमारा जो बजट है वो 57,642 करोड़ का 57,642 लाख का व्यय का जो बजट है उसको रखा गया है। एक योजना और है हमारी, जो कि एक आवासीय गर्ल्स विद्यालय बनाने का, ये बड़ी प्राथमिकता है। हमारी MIC के सम्मानित सारे सदस्य, हमारे कांग्रेस के सारे पार्षदों ने इसको कहा कि एक ऐसा आवासीय विद्यालय होना चाहिए जो आसपास की गांव की लड़कियां आती हैं और वो अच्छा पढ़ना चाहती हैं, उनके यहाँ अच्छे विद्यालय नहीं है, तो हम एक अच्छा विद्यालय खोलने का भी प्रावधान रखें। देखिए क्या है, डाइंग कैडर में उसके पद सृजन खत्म हो चुके हैं। पहले क्या था, हर जगह नगर निगम विद्यालय और स्वास्थ्य विभाग भी चलाता था। अब ये स्कूल शिक्षा विभाग को चला गया। तो जो हमारे यहाँ मास्टर थे तो रिटायर होते गए, उनकी भर्ती करने का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं कि NGO के माध्यम से 1ली से 5वीं तक LKG, UKG और नर्सरी और प्ले स्कूल वो बना रहे हैं, और वो NGO के माध्यम से चलवाएंगे, खत्म नहीं होगा वो।
नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने कहा कि सूर्या होटल के पास समीप 15 हजार वृक्षारोपण वित्त मंत्री ऐसे बांट गए जैसे धनिया बो दी गई, क्योंकि 15 हजार धनिया के पौधे लगाने की भी यहां जगह नहीं है। इसी तरह सैनिक स्कूल के पास 15,000 से ऊपर वृक्ष लगाने की बात कही जा रही है। साथ ही पीटीएस रोड, समान फ्लाईओवर, बोदाबाग, पुराने बस स्टैंड के पास मॉडल रोड, डिवाइडर, जलबद्री तालाब, फोर्ट रोड, नगर निगम कार्यालय के सामने और होटल सूर्या के वर्टिकल गार्डन के साथ लक्ष्मण बाग में 25,000 पौधे लगाने सहित शहर के विभिन्न हिस्सों पर वृक्षारोपण की बात कही गई, जो फिलहाल विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। फोर्ट रोड में वृक्षारोपण की बात हजम होने लायक भी नहीं है। इसी तरह से होटल सूर्या का मुद्दा सदन में गरमाया रहा। फोर्ट रोड में आदमी निकलने की जगह नहीं है और वृक्षारोपण कहां हुआ इसका पता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पेश किए गए बजट का अवलोकन 30 मार्च तक किया जाएगा और उसके बाद ही बजट को लेकर किसी भी तरह की चर्चा हो सकती है। देखिए, इस सदन का मैं हिस्सा 2004 से रहा 2014 तक, और 2022 से निरंतर अभी तक मैं इस सदन का हिस्सा रहा, और परिषद में मेरे द्वारा लगभग ये 13वां या 14वां बजट होगा जो मैं देख रहा हूँ। इसके पहले जब बजट प्रस्तुत होता था तो एक बजट से जनता को अपेक्षा होती थी कि हमें कुछ राहत मिलेगी। बजट का मतलब भी यही है कि जनता को कुछ राहत दी जाए और नए तरीकों से अपनी आय का व्यवस्था की जाए। हमने अभी जो उन्होंने समरी पेश की, जो उनमें उनका उद्बोधन आया माननीय वित्त मंत्री जी का, हमारे यहाँ के रवि प्रकाश जी का, ऐसा लगा कि वो रटा रटाया एक उन्होंने कॉपी ली और उसको पढ़ दिया। उसमें उन्होंने कहा कि शहर के अंदर 1.5 लाख पौधे लगाए गए, जिसका उन्होंने आगे भी लगाया कि हम 2 लाख 3 लाख पौधे और लगाएंगे। मुझे तो ये समझ में आया कि उन्होंने 1.5 लाख पौधे कहाँ लगवा दिए। क्या धनिया बो दी पूरे शहर में कि धनिया के पौधे लगवाए थे इन्होंने? चारा बोया था, क्या बोया था, अभी तक इसका कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं मिला। बजट अभी दिया उन्होंने, इसका हम अवलोकन करेंगे, सारे सदस्य इसको देखेंगे और फिर इस पे हम चर्चा के लिए 30 तारीख को फिर पुनः आमंत्रित हैं। सूर्या होटल के समीप 15,000 पौधे लगाने की बात करेगी, जगह कहाँ है? वही तो मैं उस पे ही मैं आपने भी विषय को पकड़ा। क्या धनिया बोगे आप सूर्या होटल के पास? 15,000 पौधे सूर्या होटल के पास धनिया से ही होंगे। धनिया आप लेके बो दो एक किसी टप में, तभी आपके पास से 15,000 पौधे वहां पर उपलब्ध हो पाएंगे। तो इस तरह की योजना बनाना जिसमें हास परिहास बनना, इस बार का बजट मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा।